अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनोखी कहानियाँ 7 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आसेबी कहानियों की हमने चौथी किस्त सुन ली थी। आज मैं आपको आसेबी कहानियों की सेकंड लास्ट किस्त सुनाने जा रहा हूँ। फरहान, जैद, अनम और आयशा भी कहानी सुनकर खुश हो गए। आयशा और अनम के दिल से खौफ भी निकल चुका था। राबिया कहने लगी, चलो फरहान, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम सुनाओ। फरहान बोला, सुनो। और सब फरहान की बातें सुनने के लिए खामोश हो गए और सब फरहान की तरफ मुतवज्जा हो गए। फरहान कहने लगा, बहुत साल पहले 3 दोस्त अहमद, अमजद और नुमान बचपन से ही गहरे दोस्त थे। हमेशा एक साथ पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते भी थे एक साथ। कहीं जाना होता तो तीनों मिलकर जाते थे। एक मर्तबा नुमान को पता चला फलां जगह एक जंगल है जहाँ बहुत सारा ख़जाना मौजूद है, लेकिन जब इस जगह कोई जाता है तो वापस नहीं आता। नुमान को वैसे भी एडवेंचर का बहुत शौक़ था, इसलिए इसने वहाँ जाने का इरादा कर लिया और फिर अमजद और अहमद समेत वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। 3 दिन बाद वो जंगल में पहुँचे। ज़रूरी सामान इनके पास था, वो थक चुके थे। उन्होंने वहीं जंगल में क़याम किया। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। एक अजीब सी बात पूरे जंगल में महसूस हो रही थी, जंगल में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जो खाना साथ लाए थे वो खाया और फिर कुछ देर आराम की गर्ज से लेट गए। आराम के बाद सब मिलकर ख़जाना तलाश करने लगे। दोपहर का वक्त था, लेकिन जंगल घना होने के बायस से इसमें दिन के वक्त भी अंधेरा था। तीनों साथ चल रहे थे। जंगल में हर जगह चीज़ें बिखरी पड़ी थी। ऐसा लगता था कि ये सब इन लोगों की चीज़ें हैं जो यहाँ खजाना तलाश करने आए हैं। नुमान के पास नक्शा मौजूद था। अहमद कहने लगा, यार नुमान, हम कब तक जंगल में घूम रहे हैं? अभी तक हम भटक रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं। चलो वापस चलते हैं। अमजद भी अहमद की तायद में बोला, मुझे नहीं लगता ये नक्शा खजाना ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अहमद और अमजद के दोनों के चेहरों पर बेजारी वाज़ेह थी। नुमान और इनको समझाते हुए कहने लगा, यार मैं सिर्फ खजाने की तलाश में नहीं आया हूँ, बल्कि इन लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ जो यहाँ आकर गायब हो गए। नुमान के समझाने पर वो दोनों मान गए। जंगल में घूम घूम कर शाम हो गई। उन्होंने वापस खेमों की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। रात में खाना खाकर वो तीनों सो गए। रात के अनजाने में कौन सा पहर था कि अचानक तीनों की आँख एक साथ खुल गई। तीनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। किसी को समझ ना आया कि इस वक्त तीनों की आँख क्यों खुली है। अभी तीनों कुछ समझ ना पाए थे कि अचानक खेमे के बाहर एक चाय की झलक दिखाई दी। तीनों चौकन्ने हो। जंगल में जंगली जानवरों की मौजूदगी का तो उन्होंने सुन रखा था, इसलिए अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे। तीनों एक साथ उठे और बंदूकें लेकर आहिस्तगी से खेमे से बाहर निकले। इनके पास टॉर्चें भी थीं। टॉर्च की वजह से वो आगे बढ़ रहे थे। जंगल रात की तारीकी में बहुत ही हौलनाक मंजर पेश कर रहा था और जंगली जानवरों की आवाज़ें इन्हें मज़ीद खौफनाक कर रही थीं, लेकिन तीनों फिर भी इस साए का पीछा कर रहे थे। अचानक एक जगह पहुंचकर वो साया रुक गया और वो तीनों भी रुक गए। और फिर वो साया जैसे ही इनकी तरफ मुतवज्जा होकर मुड़ा तो तीनों देखकर दहल गए। इस खौफनाक साये ने इन पर अपनी असलियत वाज़ेह कर दी, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था जो इन्हें घूर रहा था। तीनों डरते नहीं थे, लेकिन इस ढांचे को देखकर इन्हें खौफ महसूस होने लगा। कोई और होता तो शायद अब तक खौफ के मारे बेहोश हो चुका होता, लेकिन वो तीनों अब वहीं खड़े थे। तो अचानक इस ढांचे ने बोलना शुरू कर दिया, हमारी मदद करो। फिर वो अचानक गायब हो गया। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।